हेलो दोस्तों, आप सबों का स्वागत है जेके स्टडी चैनल में। तो आप सभी को कैसे हैं? आशा करते हैं आप लोग अपने अपने घरों में सुरक्षित होंगे और अपना ध्यान दे रहे होंगे। तो आज का जो टॉपिक मैंने लिया है वो हमारे पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान की ओर से आ रही एक प्रतिक्रिया पे है। और वो प्रतिक्रिया क्या है, तो उससे संबंधित है आज का ये वीडियो। तो जैसा आप सभी को देख रहे हैं, यहाँ पे पाकिस्तान प्राइम मिनिस्टर का फोटो दिया गया है और उन्होंने एक इच्छा जाहिर की है कि वो भारत से बात करना चाहता है। ठीक है। और जो पाकिस्तान के जो प्राइम मिनिस्टर है जिसका नाम शाहबाज है, उन्होंने यही कहा है कि भारत से अब हमें बात करने की आवश्यकता है, हम अब जंग नहीं चाहते हैं और इसका कोई विकल्प नहीं है, जंग कोई विकल्प नहीं है, ये उनका कहना है। और ये जो घटना है, ये बात उन्होंने रखी है 1 अगस्त की ये बात है। ठीक है। तो ये हमारे लिए, हम सबों के लिए जानना अति आवश्यक था, क्योंकि हमें देश दुनिया की बातों को जानना बहुत जरूरी है। तो ये प्रतिक्रिया ये है हमारे पाकिस्तान जो पड़ोसी मुल्क है, जो हमारा ही पार्ट था आजादी से पहले, और जब आजाद हुआ वो एक अलग देश बना। उसके बाद से जो हमारे दोनों देशों में, हमारे भारत और पाकिस्तान के बीच में जो दुश्मनी बरकरार बनी हुई है, अब तक वो दुश्मनी बरकरार है। ठीक है। तो उसके बाद से ही, स्वतंत्रता के बाद से ही, इन दोनों देशों में कई बार रिश्ते को सुधारने की बात की गई। कभी भारत की ओर से प्रयास किया गया, कभी पाकिस्तान की ओर से प्रयास किया गया। जब पाकिस्तान की ओर से प्रयास किया जाता है तो भारत उनकी दोस्ती को स्वीकार करता है, लेकिन बाद में फिर पाकिस्तान पीठ पे, हमारे देश भारत पे पीठ पे चाकू भोंकने का भी उन्होंने काम किया है। ठीक है। तो देखते हैं, इसी पे आज का ये वीडियो है, टॉपिक है। तो हम लोग चलिए चर्चा करते हैं। तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि जैसा भी मैंने आपको बताया कि पाकिस्तान भी प्रयास करता है, लेकिन आगे चल के पता नहीं वो क्या करता है, पीठ में चाकू भोंकने का काम करता है। तो यही चीज यहाँ पे कही जा रही है कि क्या भारत एक बार फिर बात करना चाहता है पाकिस्तान से? क्या पाकिस्तान सुधर रहा है, या भारत की परेशानी बढ़ाने वाला फिर कोई चाल उसके दिमाग में चल रहा है? दरअसल पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ, ठीक है, ये चीज को आपको याद रखना है, पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर का नाम शहबाज शरीफ है। तो उन्होंने फिर एक बार भारत से बातचीत करने की इच्छा जताई है। ठीक है। हमेशा कश्मीर की राग अलापने वाला पाकिस्तान भारत से वार्ता की बात कह रहा है। आज, मतलब ये बात कही गई थी मंगलवार को, इस्लामाबाद में एक बिजनेस समिट हुआ था, उसी के दौरान ये बातें शहबाज के द्वारा, जो शहबाज शरीफ है प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान, उनके द्वारा ये बात रखी गई थी। कि उन्होंने ये भी कहा कि, मतलब जब वो बात रख रहे थे भारत का नाम लिए बिना, उन्होंने ये कहा कि जो पड़ोसी हमारे देश हैं उनसे बात करना चाहते हैं, जिसके साथ हमने 3 लड़ाइयां लड़ी हैं। तो यहाँ पे हम लोग 3 युद्ध के बारे में यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं। तो यहाँ पे पाकिस्तान ने कहा है कि हमने 3 युद्ध लड़ी है उस देश से, मतलब वो भारत की बात कर रहा है। तो भारत के साथ जो युद्ध हुआ है, एक हुआ है 1965 में हुआ है, और एक हुआ है 1971 में, और एक हुआ है आपका 1999 ईस्वी में। ठीक है। ये 3 युद्ध लड़े हैं जिसपे पाकिस्तान की हार हुई है, लेकिन वो मानने को तैयार नहीं है, कि उनका कहना कि हमने भारत को हराया है। ठीक है। तो हालांकि उन्होंने ये भी कहा कि इसमें जरूरी है कि जो सामने वाला भी उतनी ही गंभीरता से बात करे। उन्होंने कहा कि अगर भारत भी बातचीत करना चाहता है तो इस बात को वे गंभीरता से ले। ठीक है। और उन्होंने ये भी कहा कि युद्ध कोई अब विकल्प नहीं है, वह अपने पड़ोसी देश से बात करना चाहता है। मतलब पाकिस्तान ये प्रतिक्रिया दे रहा है। अब इसके पीछे क्या उनकी मंशा है वो तो वही जाने, क्योंकि वर्तमान जो समय है पाकिस्तान के लिए, वो आर्थिक व्यवस्था उसका वहां पर पूरी रीति से डमाडोल है। वहां की जो अर्थव्यवस्था है सबसे नीचे का, माने घिसकते जा रही है। जो बांग्लादेश उसी से निकला है, वो पाकिस्तान से बेटर पोजीशन पे है। ठीक है। अर्थव्यवस्था की मैंने बात की, वहां की आर्थिक स्थिति बहुत ही दयनीय है, वहां हर एक चीज महंगा है। ठीक है।
तो हो सके तो ये भी बात हो सकती है मित्रता की बात, क्योंकि भारत के साथ अगर उनकी मित्रता होती है तो आर्थिक रूप से वो अपने आप को मजबूत कर सकता है। ठीक है। और वहीं पे अगर बात माने हम लोग पाकिस्तान मीडिया की, तो उनके द्वारा ये भी कहा गया कि जो इस्लामाबाद में आयोजित पाकिस्तान खनिज शिखर सम्मेलन, ठीक है, पाकिस्तान में खनिज शिखर सम्मेलन हुआ, तो वहां पर भी पाकिस्तान के जो प्राइम मिनिस्टर है शहबाज शरीफ, उन्होंने ये बात को फिर कहा कि हमें किसी से कोई शिकायत नहीं, हमारा फोकस हमारे देश का विकास करना। ये सही बात है। अगर वे सच में अगर ये सोचते हैं कि भारत के साथ अगर इससे बातचीत होती है और उनका देश का विकास होता है, तो भारत जरूर से जरूर सहयोग करेगा। और उन्होंने ये भी कहा कि इसके लिए हम पड़ोसी से बात करने को तैयार हैं, लेकिन शर्त यह है कि बातचीत में वो भी पूरी गंभीरता दिखाए। ठीक है। गौरतलब है कि आजादी और देश विभाजन के बाद पाकिस्तान की छवि भारत के सबसे बड़े दुश्मन की रही है। जैसे मैंने बात शुरू में ही कहा कि भारत जब स्वतंत्र हुआ और भारत से निकला पाकिस्तान, उसी के बाद से इन दोनों देशों में खटपट रहा है, दुश्मनी रहा है, कई लड़ाइयां हुई हैं, जिसके कारण से दोनों देशों में बहुत सारी हानियां भी हुई है। ठीक है। ना सिर्फ एक देश में बल्कि दोनों में हुआ है। ठीक है। तो और ये भी कह रहा है कि भारत में आतंकी गतिविधियों को बढ़ावा देना, उनकी पोषण करना, भारत के खिलाफ तमाम अभियान के पाकिस्तान की प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से भूमिका रही है। ठीक है। जैसा आप सभी कोई जानते हैं कि पाकिस्तान को आतंकियों का अड्डा भी कहा जाता है। वहां पे लोगों को, पाकिस्तान में आतंकवादियों को शरण दिया जाता है। ठीक है। ये ऐसी बातें यहाँ पे सामने आती है और वो काफी हद तक सच है, क्योंकि आप जानते हैं जो मास्टर मतलब मोस्ट वांटेड एक आतंकवादी थे जिसका नाम ओसामा बिन लादेन था, जिसको अमेरिका ने मार गिराया, वो भी कहाँ थे, वो भी पाकिस्तान में उन्हें शरण दिया था। ठीक है। तो इस तरह से उनकी छवि एक आतंकी देश के रूप में भी है। और कारगिल जैसे भी 99 में 1999 में कारगिल युद्ध हुआ था, तो उसमें मुंबई हमले भी हुए थे और पाकिस्तान के सीधी तौर पे हाथ था। जैसा आतंकवादी के बारे में यहाँ पे बात रखी जा रही है, तो 1999 में कारगिल युद्ध हुआ था, मुंबई हमला हुआ था, तो इसमें पूरी रीति से जिम्मेदार पाकिस्तान को ही ठहराया गया था। मतलब प्रत्यक्ष रूप से अगर हम लोग बात करते हैं, तो आगे इसी बात को, हरकत को, इसी हरकत के कारण भारत ने साफ कर दिया था कि आतंकवाद और बातचीत के साथ नहीं चल सकते। ठीक है। यहाँ पे भारत ने यह भी साफ कहा है कि अगर आतंकवाद को वे नहीं छोड़ते हैं तो भारत पाकिस्तान से बातचीत नहीं करना चाहेगा। यह भी भारत की प्रतिक्रिया है। अब हम लोग देखते हैं शहबाज शरीफ ने क्या कहा था। वो कहते हैं, ये चीज को मैं ज्यादा नहीं बोलूंगा, ये चीज बाकी पहले भी मैंने यहाँ बता दिया कि नवाज शरीफ चाहते हैं कि भारत से बातचीत हो। ठीक है। और इसके सहयोग से वे अपने देश का विकास भी चाहते हैं। ये सारी बातें हैं इस स्लाइड में हम देखते हैं। ठीक है। और यहाँ पे और उन्होंने कहा है कि जो पाकिस्तान की छवि है वो पाक साफ करने की कोशिश करते हुए कहा कि हमारा देश कभी भी किसी के खिलाफ साजिश नहीं करता और वो इसे बढ़ावा देता है। उन्होंने कहा कि हम बातचीत चाहते हैं, उम्मीद करते हैं कि पड़ोसी भी उसी गंभीरता के साथ बात करें। ये चीज वही बात है जो मैंने पिछले स्लाइड में कहा है। जब शहबाज शरीफ जो हैं वो जब पाकिस्तान का शासन संभालने वाले थे, और वे जब पाकिस्तान का शासन संभालने वाले थे उसी समय जब शुरू में वे भारत का विरोध किए थे, और उसी के साथ भारत के विरोध के साथ ही वे शासन के शुरुआत किए थे पाकिस्तान का। ठीक है। और जो पाकिस्तान के प्रधानमंत्री जो है नवाब शरीफ, वो आज भले भारत के साथ बातचीत करना चाहते हैं, गुहार लगा रहे हैं, लेकिन इमरान खान को जिस दौर में सत्ता से बेदखल कर शासन बागडोर अपने हाथ में ले रहे थे, उस समय उनके विचार को पूरी तरह से भारत के खिलाफ, कश्मीर मुद्दे को लेकर उन्होंने भारत से अच्छे संबंध ना बनाने की बात कही थी। देख रहे हैं यहाँ पे साफ साफ बोल रहा है
कि जब वे शासन शुरू किए थे पाकिस्तान में, तो वे उनका कहना था कश्मीर मुद्दे को लेकर कि वे भारत से अच्छे संबंध नहीं बनाना चाहते हैं, ठीक है। लेकिन अब वर्तमान में पाकिस्तान की ऐसी स्थिति आ चुकी है कि उन्हें झुकना पड़ रहा है हमारे सामने, ठीक है। और उन्होंने ये भी कहा था कि जो कश्मीर मसला जो है, इसको हल होने तक भारत से शांतिपूर्ण संबंध कायम नहीं हो सकता। वे तो कहे थे कि संबंध कभी नहीं बनाएंगे, और जब तक कश्मीर का मसला हल नहीं होगा तब तक भारत के साथ शांतिपूर्ण संबंध नहीं बन सकता है। ये बातें, ये शहबाज शरीफ का ही कहना था। साल 2022 में मई के महीने में जब उनके नाम की मुहर लग रही थी, तो उस समय उनके भारत विरोधी विचार उफान मारते हुए उमड़ रहे थे, ठीक है। 2022 की बात है। उस वक्त जब ये प्रधानमंत्री के नजदीक थे, प्रधानमंत्री बनने वाले थे, उस वक्त उनके मनों में भारत के प्रति पूरी रीति से विरोध पनपा हुआ था। वो इतना कठोर दुश्मन था, उनके मनों में भारत के प्रति इतना नफरत था कि वो कह चुके थे कि भारत के साथ कभी संबंध नहीं बनाएंगे, उनके साथ कभी शांतिपूर्ण संबंध नहीं बन सकता है, ठीक है। तो ये सारी बातें थी। अब हम लोग चलिए आगे देखते हैं। अब बात करते हैं 370 की, अनुच्छेद 370, धारा 370 की। आप सभी को पता है कि जम्मू कश्मीर से धारा 370 को हटा दिया गया है, और कब हटाया गया था तो इसके बारे में हम लोग आगे जानेंगे, ठीक है। तो जब ये 370 धारा को खत्म किया गया था, तो ये जो प्रधानमंत्री हैं पाकिस्तान के, उन्होंने इस फैसले को अस्वीकार किया था। वैसे उनका कोई मतलब ही नहीं बनता है स्वीकार करने का, पर उन्होंने इसका विरोध किया था, ठीक है। जब भारत में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार है वर्तमान में, तो उन्होंने कश्मीर से जब 370 का खात्मा किया था, तो उसमें पाकिस्तान के जो तत्कालीन राष्ट्रपति थे अली आरिफ अलवी, ठीक है, उन्होंने संसद का एक संयुक्त सत्र बुलाया था पाकिस्तान में। हालांकि सत्र में उस समय पीएम रहे इमरान खान, ठीक है, उसमें इमरान खान थे। तो जिस पर पाकिस्तान में खूब हंगामा हुआ था, जब ये 370 हटाया गया था तो पाकिस्तान में खूब हंगामा हुआ था। इस दौरान पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के अध्यक्ष और तत्कालीन विपक्षी नेता शहबाज शरीफ, ठीक है, जो अब वर्तमान में पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर हैं, तो उन्होंने भारत के इस कदम की कड़ी निंदा की थी। मैंने 370 को हटाया था तो इसका कड़ी निंदा उन्होंने किया था और इसे अस्वीकार्य बताया था। ऐसे में घोर तंगहाली से गुजर रहे पाकिस्तान के पीएम ने भारत से बातचीत करने की बात कही है। तो यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि वर्तमान में क्या है, तंगी से गुजर रहा है पाकिस्तान। तो लास्ट में ऑप्शन क्या बचता है कि पीएम जो है पाकिस्तान के शहबाज शरीफ, वे अब भारत से क्या करना चाहते हैं, बातचीत करना चाहते हैं। शुरुआत में तो उनके मनों में इतनी भारत के प्रति नफरत थी, वो चीज को अब दरकिनार कर रहे। अगर उनका फैसला सच में अपने देश के हित में है तो ये अच्छी बात है, लेकिन अगर इसके पीछे कोई बुरा मंशा होगा तो ये बात सही नहीं है, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे 370 की बात करते हैं, थोड़ी सी जानकारी हम लोग ले लेते हैं, याद कर लेते हैं कि ये जो 370 है वो भारत सरकार के द्वारा 5 अगस्त 2019 को, ठीक है, याद कीजिएगा, 5 अगस्त 2019 को राज्यसभा में एक ऐतिहासिक जम्मू कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम 2019, ठीक है, ये अधिनियम है जम्मू कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम 2019 पेश किया, जिसमें जम्मू कश्मीर राज्य के संविधान का अनुच्छेद 370 हटाने और राज्य का विभाजन जम्मू कश्मीर एवं लद्दाख 2 केंद्र शासित क्षेत्रों के रूप में करने का प्रस्ताव किया गया, ठीक है। कब किया गया? 5 अगस्त 2019 को। अनुच्छेद क्या था, अधिनियम क्या था?
जम्मू कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम 2019, ठीक है। इसी पे जम्मू कश्मीर और लद्दाख नाम से दो राज्य बने जो केंद्र शासित प्रदेश बने, ठीक है। तो वर्तमान में आपका 28 राज्य है और 8 केंद्र शासित प्रदेश है, ठीक है। जो पहले कितना था, पहले आपका 7 केंद्र शासित प्रदेश था, अब वर्तमान में 8 हो चुके हैं, ठीक है। तो ये चीज थी। तो इस तरह से आज के हमने वीडियो में हमने जाना है कि जो पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर हैं शहबाज शरीफ, उन्होंने बयान दिया है कि भारत से वे बातचीत करना चाहते हैं। तो वर्तमान में आप सभी को जानते हैं कि पाकिस्तान में तंगहाली चला हुआ है, अर्थव्यवस्था पूरी रीति से डमाडोल है। वहाँ का जो पाकिस्तानी रुपीज है वो भी डॉलर के मुकाबले में काफी नीचे है, माने जो वहाँ का रुपया है काफी गिरा हुआ है, ठीक है। तो इस तरह से अगर वो अपने देश को स्टेबल करना चाहता है तो वो आखिरी में वो भारत से दोस्ती करना चाहता है, ठीक है। जैसा कई अभी जो पाकिस्तान है वहाँ लोन ले लेके वो अपना गुजर बसर कर रहा है, लेकिन जितना भी वो लोन लेता है वो जनता के लिए खर्च ना करके वो खुद के लिए करता है, ठीक है। भारत को नीचा दिखाने के लिए करता है। तो अगर यहाँ पे शहबाज शरीफ के द्वारा ये निर्णय लिया गया है कि वो भारत से बात करना चाहता है तो ये अच्छी बात है, भारत भी बात करने को तैयार है, लेकिन भारत की भी एक शर्त यहाँ पे रखी गई है, जैसे यहाँ पे आपने देखा है स्लाइड में कि वो आतंकवाद को छोड़ेगा तब वो बातचीत करेगा। अगर वो आतंकवाद को नहीं छोड़ता है तो बातचीत वो करने को तैयार नहीं है, ऐसी प्रतिक्रिया है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं, जैसा भी होगा आप सबों को इसकी सूचना दी जाएगी, अपडेट किया ही जाएगा। तो चलिए आज की इस वीडियो को मैं यहीं पे समाप्त करता हूं इसी बात के साथ, भारत से बात करना चाहता है पाकिस्तान। तो इसी बात के साथ मैं आज की इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करता हूं। तो आप सबों को वीडियो कैसा लगा? वीडियो अगर आप लोगों के लिए नॉलेजेबल था करंट अफेयर के नजर से, तो आप सबों को वीडियो कैसा लगा? वीडियो अगर पसंद आता है तो वीडियो को आप लोग जरूर से लाइक कीजिए, वीडियो को शेयर करना ना भूलिए, और जो नए हैं चैनल में वे लोग चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि मैं इसी प्रकार का वीडियो अपडेट करते रहता हूं जो आपके नॉलेज के लिए काफी फायदेमंद होता है। तो चलिए इसी के साथ आज की इस वीडियो को मैं समाप्त करता हूं, मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। तब तक अपना ध्यान दीजिए, सुरक्षित रहिए और अपना ख्याल करिए। बहुत बहुत धन्यवाद।